हाय फ्रेंड्स, तो अभी आपको जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं ये इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर है ऋषि जैन सर, उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो उन्होंने जो दृष्टि के अंदर लगभग 150 से 160 क्लास है, इसके अंदर इकोनॉमिक्स हमारी कंप्लीट करवाई थी। तो इसमें पूरा डिटेल से आरबीआई के नोट्स है और इकोनॉमिक्स के नोट्स है, वो सारे करवाए हुए हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको आरबीआई है इसके नोट्स वो फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ये नोट्स है वो, अगर आप यूपीएससी की या फिर पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम हो गया या यूपीएससी हो गया, तो इन दोनों के अंदर इस नोट से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, इतना मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ। क्योंकि अभी पीछे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी ऋषि सर के जो पढ़ाए हुए थे उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन आ गए थे डायरेक्टली। एक दो क्वेश्चन इनडायरेक्टली आए थे और हम एक या दो क्वेश्चन मान सकते हैं कि मान लीजिए नोट्स से मतलब डायरेक्ट नहीं आए थे, बाकी सारे उसी से आ गए थे। जो फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं और चीज़ें बताई हुई है वहीं से आए थे। तो इतना सर का डिटेल में कराया हुआ है। मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। तो ये देखिए आरबीआई का पूरा नोट्स है। सबसे पहले आरबीआई की कैसे स्थापना हुई वो पूरा घटनाक्रम बताया हुआ है, कैसे अधिनियम आया आरबीआई वाला। उसके बाद फैक्ट है आरबीआई के कुछ वो दिए हुए हैं। गवर्नर है उसके फैक्ट दिए हुए हैं। गवर्नर में मतलब संस्था बनती है जो सीबीडी संस्था होती है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है वो सब दिया हुआ है। इसके अलावा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ वो सब दिया हुआ है। निजीकरण राष्ट्रीयकरण में संबंध बता के कंपनी वगैरह जो आरबीआई के स्वामित्व में वो सब बताई हुई है। विकास बैंक है उनके बारे में बताया हुआ है। इससे लिंक करके आगे जो आरबीआई है उसके कार्य भी बताया है, लेकिन उससे पहले आरबीआई अधिनियम की धाराएं भी बताई हुई है। तो इस तरह से पूरा डिटेल के अंदर ये नोट्स है वो दिया हुआ है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। आरबीआई कैसे मौद्रिक नीति है उसको नियंत्रण करता है, और भी जो इसके अल्पकालिक दीर्घकालिक कार्य वगैरह हो गए, जो बॉन्ड वगैरह देती है अल्पकालिक में, और कोष पत्र हो गया और चीज़ें होंगी, वो सब भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति को नियंत्रित कैसे करती है, मात्रात्मक ऋणात्मक हो गया जो साख नियंत्रण है इसका, ये भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल के अंदर पूरे नोट्स है वो लगभग 50 एक पेज के अंदर ये है। तो ये पूरा मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको इसके लिए मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक मैं आपको यूट्यूब जो कमेंट करते हैं आप वहाँ पे लिंक दे दूँगा, फर्स्ट कमेंट होगा उसी के अंदर क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे, और मेरी लेटेस्ट पोस्ट है उसके अंदर ये आरबीआई का नोट्स आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा उसमें सर्च वाला ऑप्शन होता है, तो वहाँ से भी आप सर्च करके आरबीआई सर्च करोगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो पूरा नोट्स है आपको ये फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं, उसके साथ ही मैं दूसरे नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा धीरे धीरे। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दूसरे जो और नोट्स होंगे वो भी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।